गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग पॉलिनोमियल के फाइनल चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और इसके अंदर हम लोग अब अपनी पूरी पीडीएफ फाइल जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सारे के सारे आपके अब इम्प्लीमेंट भी हो जाएं। और आप देखेंगे कि हमने अभी तक जो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में चीज़ें सीखी उसी का इस्तेमाल करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप बस लास्ट तक बने रहिए ताकि हमारी जो पीडीएफ फाइल जो हमने डाली है उसके अंदर के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएं। और ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो अगर आपको अच्छे से आ गए तो आप 10वीं के सारे सवाल कर सकेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हमने समरी के बारे में पढ़ा था जिसमें मैंने आपको सारे पॉलिनोमियल के बारे में बताया और उनकी जनरल फॉर्म बताई। दूसरा मैंने ये आपको बताया कि कोएफिशिएंट और रूट के बीच में क्या रिलेशन होता है, जिसमें आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के बारे में देखा। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि हमें किस हिसाब से अपनी इक्वेशन बनानी है। तो हमने उसके अंदर देखा था k इक्वल टू एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है जब हमें अल्फ़ा और बीटा रूट दिए हों। तो इसमें s जो होता था वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होता था और p जो होता था वो हमारा अल्फ़ा बीटा होता था। तो आपको कभी भी अगर अल्फ़ा बीटा दिया रहे तो आप डायरेक्ट इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि कभी भी हमें अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म दी गई है तो इससे भी हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा पता कर सकते हैं जो हमें माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए से मिलता है। यहाँ तक मैंने आपको चीज़ बताई जिसमें हमने रूट और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखा। अब आते हैं हम लोग, वैसे मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार आप फिर देख लीजिए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग तीन चीज़ निकालते थे। क्या क्या निकालते थे? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसे हम लोग सम ऑफ द रूट्स कहते थे, और इसकी वैल्यू होती थी माइनस बी अपॉन ए। दूसरा मैंने आपको बताया था अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो इसका मैंने आपको बताया था सी अपॉन ए। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते थे? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, और इसको कहते थे सम ऑफ द रूट। यहाँ पे तीनों रूट प्लस हुए हैं, इसकी डिग्री 3 है इसीलिए 3 रूट निकलेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फ़ा आपका कितना हो गया? सी अपॉन ए। और सबसे लास्ट आपका निकलता था अल्फ़ा बीटा गामा, जिसकी वैल्यू होती थी माइनस डी अपॉन ए। तो अगर हमें रूट दिए रहें, जैसे आपको कोई बोले कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 2 है और गामा की वैल्यू -3 है, तो इसका आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपको यहाँ पे तीनों रूट दे रखे हैं। तो आप पहले निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 1 + 2 3 और 3 - 3 कितना हो गया? 0। दूसरा आप निकाल लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा। तो आप देखेंगे 2 3 या 6 और माइनस की साइन है -6। और लास्ट में आप निकाल लीजिए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ये कैसे निकलेगा? 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और 1 3 जा 3। आपने तीनों को अलग अलग इंटू कर दिया और यहाँ से जो आपको वैल्यू मिली 2 - 9 कितना होता है? -7। कोई दिक्कत? तो आपको 3 वैल्यू मिली और वो 3 वैल्यू क्या है? अल्फ़ा बीटा प्लस गामा 0, अल्फ़ा बीटा गामा -6 और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा -7। जब आपको इतनी चीज़ें पता चल गई तो आपको इसमें बस जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है देखिएगा आप। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे एक्स क्यूब ले लीजिए, एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए आपका पहले प्लस फिर माइनस फिर उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा
और उसके बाद आपका x और फिर लास्ट में माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। आई बात आपको मेरी समझ में? तो हमने जो इसमें लिखा वो हमने ये लिखा कि एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। और हमने इसमें क्या देखा, एक्स क्यूब, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर और उसके बाद एक्स और फिर लास्ट में कोई वेरिएबल नहीं। इसका मतलब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया किससे? अल्फ़ा बीटा और गामा से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है। ये सब ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, दो रियल सॉल्यूशन के कैसे ग्राफ बनते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है। उसके बाद मैंने आपको ए बी और सी, जो हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, उसके अंदर ए की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कैसे देखते हैं वो बता दिया था। बी की वैल्यू के लिए हम कौन सा पॉइंट देखते हैं, वर्टेक्स देखते हैं, ये मैंने बता दिया था। और सी की वैल्यू के लिए हम लोग वाई कोऑर्डिनेट पे वो लाइन कहाँ कट कर रही है वो देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस कर ली थी। तो ये दो ग्राफ हैं जिसमें आपको ये सब चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करी, और हमने एक दो आंसर भी पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। इसके बाद जब हम इस क्वेश्चन में आए तो इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले इसके क्या निकालने होंगे, अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा ही क्यों निकलेंगे? अल्फ़ा और बीटा ही इसलिए निकलेंगे क्योंकि आपकी ये जो इक्वेशन है, असल में ये इक्वेशन आपकी कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। और आप जब इसको मिलाएंगे या इसके कोएफिशिएंट मिलाएंगे तो आपको ए की वैल्यू ए बी मिलेगी, बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी मिलेगी और सी की वैल्यू माइनस बी सी मिलेगी जब आपने इसे मैच कराया। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कांस्टेंट क्या है, माइनस बी सी। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इस वाली चीज़ को एफ ऑफ एक्स रखा। अब आपको जीरोस निकालने हैं, और वो जीरोस कैसे निकलेंगे, जब आप एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है, और जब आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इन्होंने इसको फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के लिए बी स्क्वायर माइनस ए सी को खोला और आपको ये मिल गया। अब ये दोनों चीज़ आपकी इनटू में है, तो इसका मतलब ए एक्स प्लस बी की वैल्यू भी जीरो होगी और बी एक्स माइनस सी की वैल्यू भी जीरो होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? और जब ए एक्स प्लस बी की वैल्यू जीरो हुई तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए, और बी एक्स माइनस सी की वैल्यू जीरो हुई तो क्या आ गई, सी अपॉन बी। तो इसका मतलब ये जो दोनों आपको चीज़ मिली है, ये चीज़ आपकी अल्फ़ा हो गई और ये चीज़ बीटा हो गई, और यही दोनों आपके दो रूट हैं। तो आपको बस इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको कहा था कि पहले तो जीरो पता कर लो, तो जीरो आपने पता कर लिए। दूसरा इन्होंने बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो आपको जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे निकलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो जो भी आपके अल्फ़ा और बीटा आए हैं, जब आप उसे जोड़ेंगे तो वो असल में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और जब आप अल्फ़ा बीटा को इंटू करेंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी वो आपका कोएफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी है, जो आपको यहाँ पे करके दिखाई। देखिए इन्होंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला पहले, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी आपका निकला है, तो आप अगर इसमें चेक करेंगे, इस वाले में चेक करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें बी क्या है,
बी आपका है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ए क्या है हमारा ए बी। तो आप देखेंगे कि असल में वो ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करके दिखाई है और आपको बताया है कि दोनों चीज़ आपकी सेम आएगी। अगले क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो अगला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है और आपको वेरीफाई करना है। और यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 दिया है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केसों में जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन के रूप में मिल जाए तो मैंने पूरे के नीचे 6 ले लिया, और जैसे ही मैं पूरे के नीचे 6 लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 6x² प्लस x माइनस 12। कोई दिक्कत? और जब आपको ये 6x² माइनस x माइनस 12 मिल गया तो आपकी चीज़ कुछ ये बन के आई 1/6 आपका यहाँ पे क्या है 1/6 आपका यहाँ पे k है, और k हमारा कांस्टेंट है जो मैंने पीछे आपको बताया था। तो आपको k से मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है 6x² माइनस प्लस x माइनस 12 से। अब हमें 6 और 12 और बीच में 1 दिख रहा है तो हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाया और इसको स्प्लिट करके हम लोगों ने कुछ ये ला दिया। ठीक है, हमने उसको स्प्लिट करके 2 भाग में ला दिया। अब हमें मालूम है कि जब ये चीज़ फैक्टराइज हो गई तो इसके जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा f ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो आपको इस चीज़ को किसके बराबर पुट करना होगा इक्वल टू 0, और जैसे ही आप इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/6 पूरा का पूरा उधर जाके 0 हो जाएगा, और आपका या तो 2x प्लस 3 0 के बराबर होगा या 3x माइनस 4 0 के बराबर होगा। और इससे आपको दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, और वो पॉइंट आपके निकल के क्या आएंगे, वो पॉइंट आपके निकल के आएंगे -3/2 और 4/3। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्या हो गए अल्फ़ा और बीटा। जैसे ही आपको अल्फ़ा और बीटा मिल गया बस अब आपको चेक क्या करना है इनकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और -b मेरा कितना हो गया, b मेरा यहाँ पे 1/6 है तो b मेरा कितना हो जाएगा -1/6, और a मेरा कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -1/6। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा 1/6 आ रहा है। तो हम देखेंगे जब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया और हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला था -3/2 और 4/3, तो हमें मिल क्या रहा है -1/6। तो इसका मतलब हमारी जो चीज़ निकली थी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वो चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। आपने एक बार अल्फ़ा बीटा जो फैक्टराइज करके निकला उसको प्लस किया, आपका -1/6 आया। उसके बाद जब आपने ax² प्लस bx प्लस c में abc निकाला तो उससे भी आपको -b/a -1/6 आया। तो इसका मतलब आपकी वो चीज़ क्या हो गई वेरीफाई हो गई। यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में बोली गई है प्रूफ करने के लिए। तो हमने ये क्वेश्चन मैंने बस इसलिए लिया कि आपको जो ये 1/6 मिल रहा है ये आपका असल में कांस्टेंट है और अंदर आपका कोई एक टर्म है 6x² प्लस x माइनस 12। तो आप इसे 1/6 को कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेंगे क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अब इन्होंने बोला है कि अगर आपके x² प्लस px प्लस q आपको ये दिया हुआ है और इसके रूट आपको दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, और आपसे पूछा जाता है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालो। तो आपको मालूम है कि अगर हमें इसके अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं तो हमें दो चीज़ तो पता चल जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो अगर इस क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा पूछूं तो मेरा क्या आएगा -p, क्योंकि a हमारा 1 है, और अल्फ़ा बीटा पूछूं तो क्या आएगा q। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपको
कभी भी क्वेश्चन दिया रहे तो उस क्वेश्चन से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालो। तो आपको क्या करना है, आपको बस इसे इस फॉर्म में लाना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आपको मिल जाए। तो वो फॉर्म कैसे आएगी, आप देखेंगे बीटा का यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा ये निकल के आया। और अब हम जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, क्या क्वेश्चन दिया गया था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और हमने इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकाला था, माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा क्या निकाला था हमने, क्यू। तो बस हमें पुट कर देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू। तो आपके 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस पी बाय क्यू। तो हमेशा आपको एक क्वेश्चन देगा जिसके अल्फ़ा और बीटा, मतलब ये कह रहा है कि आपके इस वाली इक्वेशन के जो रूट हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो आप देखिए, अगर मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा तो मुझे इसको किसी न किसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में बदलना होगा। तो मैं कैसे बदलूँगा, आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो ये असल में क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, कि नहीं। अब आप इसे खोल के अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इससे ये कट जाएगा और आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपने क्या चीज़ सीखी कि कभी भी आपको अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता चल जाएगी और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता चल जाएगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालो। तो आपको इसे भी कुछ इस फॉर्म में बदलना है कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट पता चल जाए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका कुछ ये निकल के आएगा। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता है। ये वैल्यू कैसे निकलती है, तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू निकालो अगर इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं, तो आपने इसके रूट कैसे निकाले, आपने इसको इसमें चेंज कर दिया और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इसमें से क्या होगी, क्यू। कोई दिक्कत। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था जो आपने निकाल लिया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे दो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा आपको, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है 2 और अल्फ़ा बीटा मान लीजिए पता है आपको 3, और आपसे पूछ रहा है वो कि 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, जब आपको यहाँ तक मिल गया तो आप देखेंगे कि अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब असल में अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब अगर लिखा है तो ये असल में क्या है, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा कितना दिया है, 3, और 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। आपको डिनोमिनेटर पता चल गया, आपने ये चीज़ निकाल ली। अब हमारे पास क्या बचा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये कैसे निकलेगा ज़रा देखिए आप। अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा बीटा भी पता है और आपसे पूछा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो आपको मैं बताऊं अगर एक फार्मूला, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी
वो चीज़ क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका होता है। और आपको अगर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए तो आपको ये जो प्लस के साथ ये वाली पूरी टर्म है, इस वाली पूरी टर्म को इधर ले जाना होगा। तो आपका निकल के क्या आएगा? देखिए, आपका निकल के जो आया वो ये आया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। और आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मान लीजिए 2 दे दी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मान लीजिए 3 दे दी। तो आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। फिर उसके बाद आपने माइनस की साइन लगाई, 3 रखा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 रख दी और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप देखेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 8 माइनस 18 कितना हो गया? -10। इस तरीके से आपके आंसर निकलते हैं जो यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है। तो मैंने आपको 3 चीज़ की बता दी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा से। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे निकालेंगे तो आप बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है, ध्यान से समझिएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कुछ ये निकल के आएगा आपका। अगर मुझे अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 निकालना हो तो मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया और आपका कुछ ये निकल के आया। अब यहाँ पे आपको अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 मिल जा रहा है। तो क्या मिल जा रहा है? ये मिल जा रहा है आपको, देखिए आपको मिल जा रहा है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और आप इसे अगर मैच कराएंगे तो बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। और आपने जो चीज़ देखी वो चीज़ आपने ये देखी कि अल्फ़ा 4 होने के कारण अंदर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया और अल्फ़ा स्क्वायर होने के कारण अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा आया। तो आपको ये 2 फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, आप आराम से निकाल लेंगे। ये आपको निकालना होगा अगर, तो इसको आप क्या कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। जब आपने इसे सॉल्व किया, अब आपको मालूम है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मेरा ऐसे निकलेगा नहीं, तो मैं इसे किस में चेंज कर दूंगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब देखिए आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको अलग से अल्फ़ा और अलग से बीटा की वैल्यू नहीं पता। आपको जो पता है वो ये पता है कि अगर मुझे एफ ऑफ एक्स जो है वो ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, तो मेरे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/a, और मेरे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? c/a। तो इसीलिए हम जितनी भी टर्म निकाले उनमें हमने यही किया। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको अभी बताया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा।
और आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता है। यही चीज़ इन्होंने नीचे करी है जो आपने यहाँ पे देख ली। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगर मान लीजिए आपसे इसकी वैल्यू पूछी तो आप देखेंगे एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया है, लेकिन यहाँ पे ना हमें सम ऑफ द रूट पता चल रहा है ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया, इसको हमने चेंज कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है। तो आप आराम से ये चीज़ें पुट करके इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन इसकी तरफ। इन्होंने बोला है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। अब देखिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस और उसके बाद इन्होंने बोला ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो इसका मतलब आपको पॉलिनोमियल क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो ये 40 लिखने का मतलब क्या है, तो 40 ये क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो हमारे जीरोस क्या होंगे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारे जीरोस क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा। अब इन्होंने क्या कहा कि आपके जीरोस के स्क्वायर का सम, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें 40 दे रखी है, क्योंकि इन्होंने बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। तो इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। अब हमें जो क्वेश्चन दिया था वो हमें क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ठीक है, तो आप अगर इसको बड़ी ध्यान से देखेंगे और एक चीज़ हमें जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। तो आपसे के की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दूं तो इस क्वेश्चन में मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आप देखेंगे -b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, c/a। तो मेरा c क्या है, k, और a क्या है मेरा 1, तो हो गया ये k/1 मतलब k। अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया, अल्फ़ा बीटा मिल गया, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 40 दे रखा है। तो आपको मालूम है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मुझे 40 दे रखा है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर असल में है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 40। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने बताई अभी 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, माइनस 2 को 2 रखा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने पीछे क्या निकाली थी, k इक्वल टू 40। इस इक्वेशन में एक अननोन है k, तो इसका मतलब हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला पहले इन्होंने, फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा निकाला, उसके बाद इन्होंने बोला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इन्होंने इसमें चेंज कर दिया, और उसके बाद इन्होंने 8 स्क्वायर माइनस 2 के करके k की वैल्यू निकाल दी। यहाँ तक आई बात समझ में, आगे आइए। अगला क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको बोलता है कि मान लीजिए आपकी ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक, आपकी ये इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा, और आपको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस क्या होने चाहिए, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होने चाहिए 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 रूट अगर अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं और हमसे बोल रहा है 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा से हमें कोई रूट बनाने हैं, तो हमें मालूम है
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपकी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से, और s मेरा क्या होगा, तो s यहाँ पे हमें होता है सम ऑफ द रूट, तो हमें किससे बनाने हैं, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा से। अगर ये दोनों रूट को हम प्लस कर देंगे तो हमें सम ऑफ द रूट पता चल जाएगा, क्योंकि हमें अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसके रूट ये दोनों हैं। तो इन दोनों को आप अगर प्लस कर दोगे तो आपको s मिल जाएगा, और इन दोनों को जब आप इंटू कर दोगे तो आपको p मिल जाएगा। देखिए इन्होंने कैसे किया। सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 7, उससे इन्होंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली। अगला पॉइंट जो इन्होंने लिखा वो ये लिखा कि आपको पहले s निकालना है। तो s क्या होगा, हमारे रूट 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हैं, तो उन दोनों को इन्होंने प्लस कर दिया। प्लस करने पे इन्हें क्या मिला, 5, दोनों में 5 कॉमन निकल जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 5/2, 5/2 हमने इंटू कर दिया, 25/2 आ गया। तो आपको s की वैल्यू पता चल गई। अब आइए आप p की तरफ। जैसे ही आप p की तरफ आएंगे तो आपको 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को इंटू करना होगा, और जब आप उन्हें इंटू करेंगे तो आपको जो फॉर्म निकल के आएगी वो कुछ इस टाइप की निकल के आएगी। ठीक है, आपको 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फ़ा बीटा मिलेगा। तो इससे ये चीज़ समझ में आई कि हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो हमें मालूम है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर असल में होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता है। तो आप यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किससे निकाल लेंगे, इससे, और उसमें 6 का इंटू करके 13 अल्फ़ा बीटा में जोड़ देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 41। तो आपको s पता चल गया और p पता चल गया। जैसे ही आपको s और p पता चल गया तो आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो आपने जो सम ऑफ द रूट, जो दो मेरे को दो रूट दिए हुए थे, उन दोनों का सम करने पे 25/2 आया। देखिए मैंने s की जगह पे 25/2 रख दिया है और p की जगह पे मैंने 41 रख दिया है, मेरा आंसर आ गया। ठीक, आगे आइए। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि आपके अल्फ़ा और बीटा फिर से इसके रूट हैं, आपके अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं, और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हों, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। तो आपको इन दोनों रूट्स के माध्यम से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आपको सबसे पहले इन दोनों का सम निकालना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना होगा, इसका मतलब इन दोनों का इंटू। तो देखिए इन्होंने ये क्वेश्चन कैसे किया। सबसे पहले तो जो भी चीज़ इन्हें दी हुई थी उससे इन्होंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लिया जो आपको पता है। ठीक है, तो इन्होंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल के आपको दिखा दिया, जो किससे निकला, -b/a से और c/a से। और ये -b/a और c/a हमने किस में देखा, ये हमने देखा इसमें, किसमें, इसमें। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू कितनी है, -4, और c की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप अगर -b/a करेंगे तो माइनस और -4/3 आपको 4/3 मिल जाएगा, और अल्फ़ा बीटा आपको कितना मिल जाएगा, c/a कितना हो जाएगा, 1/3। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। अब हमें जो बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इन दोनों रूट से बनाना है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों रूट को क्या करोगे, प्लस करोगे, और प्लस करते ही आपको ऊपर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल जाएगा और नीचे अल्फ़ा बीटा मिल जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो आपको पता है, आपने यहाँ पे पुट कर दिया।
लेकिन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए आपको मालूम है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे पुट किया है, देखिए। और आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है। तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दी और देखिए आपका कुछ ये बन के आया। इससे आपको 28/9 मिल गया। अब हमें अगर प्रोडक्ट निकालना हो तो प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया, उन दोनों को इंटू कर दिया, दोनों को इंटू कर दिया जो मुझे रूट दिए गए हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका क्या आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। तो आपको एस भी मिल गया और पी भी मिल गया। जैसे ही आपको एस और पी मिल जाएगा तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, आपको बस सीधे इस वाले में पुट कर देना है जो हमारी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एस की वैल्यू निकल गई, पी की वैल्यू निकल गई, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आगे आइए। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बनाने हैं जिसके जीरोस जो हैं वो रेसिप्रोकल हों, किसके, एफ एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस। तो इसका मतलब अगर इसके जीरोस आपके अल्फ़ा और बीटा हैं तो आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने हैं उसके जीरोस क्या होने चाहिए, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। इसी को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या है 1/अल्फ़ा, बीटा का रेसिप्रोकल क्या है 1/बीटा। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, आपको पता चल गया कि दो रूट मेरे पास कौन से हैं, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, और इनसे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, और प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या करना होगा 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। और आपको दोनों समय पे, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़, तो इससे आपने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फ़ा बीटा निकाल लिया। ठीक है, अब आपको सम ऑफ द रूट निकालना है। तो देखिए सम ऑफ द रूट के लिए इन्होंने 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा किया और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को जब एलसीएम ले लिया तो उसको इन्होंने चेंज कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में, और दोनों की वैल्यू हमें पता है, हमने पुट करके निकाल दी। इसके बाद जब p पे गए तो ये 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा होगा और इनकी वैल्यू हो जाएगी a/c। तो इसका मतलब आपका जो फार्मूला आया उसमें s जो है वो है मेरा -b/c और जो मेरा p है वो है मेरा a/c। तो बस मैंने इस वाले फार्मूले में जो मेरे को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला है उसके अंदर मैंने ये चीज़ पुट कर दी और मेरा आंसर आ गया। ये रहा मेरा आंसर। देखिए इसमें जो b/c निकला है उसके आगे माइनस की साइन रहती है, तो हमें मालूम है x² माइनस sx प्लस p, और बाहर जो k होता है वो हमेशा हम लोग 1 लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो रेसिप्रोकल मतलब आप लोग समझ गए रेसिप्रोकल क्या होता है। आगे देखिए, अब इन्होंने बोला कि कोई कंडीशन ऐसी बताओ, फाइंड द कंडीशन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स मे बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है आपका, जैसे मैं बोलूँ 2, 4 और 6, तो आप बोलेंगे इनके बीच में एक ही चीज़ का डिफरेंस है 2 और 2 का। तो जब भी आपके बराबर डिफरेंस हों, कॉमन डिफरेंस बराबर हों, तो ऐसी चीज़ें किस में होती हैं, एपी में। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 3 है, तो उसके हमें 3 रूट कौन कौन से लेने होंगे, आप अपने मन से लेंगे a-d, a और a+d। आप देखेंगे a में मैंने यहाँ पे d घटाया है और यहाँ पे d जोड़ा है, इसका मतलब दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, d का। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि मेरे तीनों जीरोस अगर मुझे लेने होंगे तो मैं उन्हें क्या एज्यूम करूँगा,
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ये मेरा अल्फ़ा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया और ये मेरा गामा हो गया। अब आपको पता है कि ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें किससे मिलाना है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। और आपको ए बी सी डी की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस पी, सी की वैल्यू क्यू और आर की वैल्यू डी की वैल्यू माइनस आर। कुछ ये चीज़ें आपको मिलेंगी और यही इन्होंने यहाँ पे किया। देखिए, सबसे पहले इन्होंने निकाला सम ऑफ द जीरोस, और सम ऑफ द जीरोस मतलब क्या हुआ? सम ऑफ द जीरोस मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? माइनस बी अपॉन ए के। और आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें जो बी आपको मिलेगा वो माइनस पी है। ध्यान से देखिए आप, मैंने आपको बताया भी है अभी, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? माइनस पी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस पी है, सी की वैल्यू। तो इस तरीके से आपका सम ऑफ द जीरोस जो है वो माइनस पी अपॉन ए है। अब सम ऑफ द जीरोस मतलब क्या हुआ? मैंने आपको अभी बताया कि सम ऑफ द जीरोस मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और हमने अल्फ़ा बीटा गामा क्या एज्यूम किया था? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये हम कब एज्यूम करते हैं? जब हमें दिया रहे कि हमारे जीरोस किस में हैं? ए पी में है। आई यहाँ तक बात मेरी समझ में आपको? तो आपका ए पी निकल गया और आपने तीनों जीरोस को यहाँ पे प्लस कर दिया। जब आप तीनों जीरोस को प्लस करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और आपका 3a इक्वल टू पी से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? p/3। तो आपको एक रूट पता चल गया a, इसका मतलब अल्फ़ा आपको पता चल गया p/3। लेकिन अभी भी अगर हमें दो रूट पता करने हैं तो उसके लिए हमें d की वैल्यू पता करनी होगी। हमने a की वैल्यू तो पता कर ली, अब d की वैल्यू कैसे पता करें? तो आप मेरी बात समझिएगा। जब आपको a इक्वल टू p/3 मिला और आपने देखा कि ये जो a है मेरा, वो मेरा एक रूट है, वो मेरा एक रूट है। तो अगर कोई चीज़ किसी की रूट या जीरो होती है तो हमें मालूम है उस समय पे f ऑफ a आपका क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो उसका एक फैक्टर है। तो f ऑफ a आपका क्या हो जाएगा? जीरो। आई बात मेरी समझ में आपको? तो देखिए, आपने यहाँ पे लिखा f ऑफ a इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बस यही हुआ कि आपका a जो है वो एक रूट होने के कारण जब आपकी a की वैल्यू निकली तो वो a की वैल्यू आपकी एक रूट है, और रूट जब भी होता है तो आपका रिमाइंडर क्या आता है? जीरो। या हम लोग ये कहें कि जो f ऑफ x दिया हुआ है उसमें जब मैं f ऑफ a निकालूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? जीरो, बिकॉज a इज़ द जीरो ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए, आपने जहाँ पे भी आपको x मिला होगा वहाँ पे इन्होंने a पुट कर दिया। देखिए, अगर मैं यहाँ पे f ऑफ a निकालूँ तो आपको मिलेगा a क्यूब माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर, कुछ ये मिलेगा। और ये देखिए, ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है। इसके बाद आपको मालूम है a की वैल्यू मुझे क्या पुट कर देनी है? p/3। जैसे ही आप p/3 पुट करेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे। आपने a की वैल्यू p/3 पुट कर दी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 2p³ माइनस 9p³ प्लस 27r इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और यही आपकी कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। आई बात मेरी समझ में आपको? आपने कुछ भी नहीं किया, आपने a निकाल लिया, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको a निकालना पड़ेगा। और जब ये आपका a निकलेगा बस आपको f ऑफ a इक्वल टू 0 पुट कर देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है वो बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस पता करने हैं। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द 2 0 2 दिया है, मतलब आपको या तो अल्फ़ा बीटा या बीटा गामा या गामा अल्फ़ा, इनमें से कोई एक चीज़ 12 दी है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको दो रूट का मल्टीपल बोला है इसने। आपको इन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है?
प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज़, और टू जीरोज़ मेरे कौन से होंगे, क्योंकि ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो 2 रूट के 2 जीरोज़, इसका मतलब इनमें से किन्हीं 2 का मल्टीपल जो है वो कितना है, 12। आई बात मेरी यहाँ तक आपको समझ में? अगर यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई तो हमें मालूम है कि अगर हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा की, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लेते हैं। और अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, हमें मालूम है -d/a। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, -d/a। तो आप इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये चीज़ जो है ये आपकी ax³ + bx² + cx + d से मैच करानी होगी, और d की वैल्यू आपको 24 मिली तो -24/a की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हो गई -24। अब हमें मालूम है इनमें से किसी 2 का मल्टीपल 12 है, तो मैं अल्फ़ा बीटा का ही मल्टीपल ले लेता हूँ 12। तो 12 गामा = -24। तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो आपको एक रूट पता चल गया क्या, -2। आई बात आपको मेरी यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं? तो आपने देखा कि आपके गामा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसके बाद इन्होंने जो निकाला वो निकाला इन्होंने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, -b/a। और जब आप उसमें देखेंगे उस क्वेश्चन में तो आपको -b/a क्या मिलेगा, माइनस और -5 कितना हो गया, 5। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। और आपने गामा की वैल्यू -2 पुट कर दी। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में आपने गामा की वैल्यू -2 पुट कर दी। जैसे ही आपने पुट करी तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे ही आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिली तो आपको ये भी पता है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरी कितनी है, 12। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरी कितनी है, 12, जो हमने अभी ऊपर निकाला। तो आपको अगर ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इन दोनों की वैल्यू पता हो तो आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अलग अलग कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है तो आपका सबसे पहला काम जो है वो है अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना। और जब आपको अल्फ़ा माइनस बीटा पता चल जाएगा तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है और अल्फ़ा माइनस बीटा की भी वैल्यू पता है, तो ये चीज़ आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। आपके 2 अननोन हैं, अल्फ़ा और बीटा, और आपके पास 2 इक्वेशन हैं, तो आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आगे -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर को क्या रख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 7 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है 12। तो आपने यहाँ पे 7 और 12 रख दिया, तो आपका अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया, 1। अब मेरी बात समझिए एक चीज़ और, जब भी आपको अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 16 मिला आपको, तो हम लोग कहेंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4, क्योंकि 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये ख्याल रखना है अल्फ़ा माइनस बीटा की डिग्री कितनी है, 2।
तो इसका मतलब इसके आंसर कितने आने चाहिए, 2। तो 2 आंसर कैसे आएंगे, इसका मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा की एक और वैल्यू होनी चाहिए। और वो दूसरी वैल्यू क्या होगी, हमें मालूम है कि +4 का अगर हम स्क्वायर करें तब भी हमें 16 मिलेगा, और -4 का अगर हम स्क्वायर करें तब भी हमें 16 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, सॉरी, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू या तो +4 होगी या तो -4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर जो है वो हमें यहाँ पे 1 दे रखा है। तो अगर 1 दे रखा है तो 1 तभी आएगा जब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और -1 भी। तो देखिए इन्होंने यही चीज़ ली है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, +1 या फिर -1। तो देखिए प्लस और माइनस इन्होंने लिखा है। आई बात मेरी यहाँ तक समझ में? अब देखिए आप, तो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई थी वो पूछी गई थी कि फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरोज़ पता करने हैं। आपने गामा इक्वल टू -2 पता कर लिया, ठीक है, यहाँ पे। और आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली 7, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल ली +1, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल ली -1। ठीक है, तो आपके पास 2 केस बनेंगे। एक केस होगा +1 के साथ और एक केस होगा -1 के साथ। देखिए कैसे। आपने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने 7 लिया और अल्फ़ा माइनस बीटा मैंने 1 लिया, और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7 और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो आप देखेंगे कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये चीज़ मेरी कट जाएगी, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, और 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू 4 आने के बाद जब आप उसे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मान लीजिए मैंने इसी में पुट कर दिया 4 माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो देखिए आपके अल्फ़ा और बीटा कितने निकल के आए, 4 और 3। दूसरा हमें जो लेना होगा उसमें हम लोग क्या लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, और अल्फ़ा माइनस बीटा इस बार जो हम लोग लेंगे वो लेंगे -1, और इससे भी हम लोग अल्फ़ा और बीटा की 2 वैल्यू निकालेंगे, और जो 2 वैल्यू निकल के आएगी वो भी आपकी 3 और 4 ही निकल के आएगी। ये ध्यान रखिएगा, या तो 4 3 या तो 3 4। तो आपके 3 रूट जो निकले वो क्या क्या निकले, अल्फ़ा, बीटा और गामा। गामा आपने पहले ही निकाल लिया था -2। बीटा जो आपने निकाला वो क्या निकाला आपने, 4, और अल्फ़ा क्या निकाला आपने, 3। तो आपको तीनों जीरो यहाँ पे पता चल गए। अब एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने बताई थी, अगर 2 किसी का जीरो है, इफ़ 2 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर 2 जीरो है तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 और x माइनस 2 उसका क्या होगा, फैक्टर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो जो हमें ये 3 4 और -2 मिले हैं, ये असल में हैं क्या, ये असल में अगर फैक्टर की फॉर्म में आप लिखेंगे तो जो भी साइन होती है उसका उल्टा हो जाता है, x-3 इंटू x-4 इंटू x+2। ये 3 इंटू में आपके रहेंगे, तो आप बोलेंगे x-3 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर कोई चीज़ x-3 आपका फैक्टर है तो आपका जीरो क्या होगा, 3। देखिए आपको 3 दिया हुआ है। अगर x-4 मेरा फैक्टर है तो इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आएगी, 4, जो आपको दिया हुआ है। अगर x+2 मेरा फैक्टर है तो x+2 इक्वल टू 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है, -2, जो आपको दिया हुआ है। तो फैक्टर और जीरो के बीच में यही रिलेशन है जो आपने यहाँ पे देखा।
तो इस तरीके से आप अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए जो इन्होंने दिया है, वो इन्होंने बोला है कि आपको फिर से जीरोस पता करने हैं और आपके जीरोस क्या हैं, एपी में हैं। अब आप क्वेश्चन को अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये है ax³ + bx² + cx + d। तो आप ABCD पता कर लेंगे और ABCD पता करने के बाद आपको मालूम है कि यहाँ पे बोला है कि जो जीरोज़ हैं वो एपी में हैं। अब अगर जीरोज़ एपी में है तो मैंने आपको बताइए वो जीरोज़ आपको क्या लेने हैं, वो जीरोज़ आपको लेने हैं a - d, a और a + d। तो आपने उन तीनों जीरोज़ को देखिए यहाँ पे माना, क्या माना, कुछ ये अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, दूसरा आपने जो ये इक्वेशन दी हुई है इससे आपने अल्फ़ा + बीटा + गामा निकाल लिया और अल्फ़ा, बीटा, गामा निकाल लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको मालूम है अल्फ़ा + बीटा, गामा मैंने क्या लिया था, ये इन तीनों को जैसे ही आप प्लस करेंगे तो आपको वो चीज़ -b/a जब आप करेंगे तो आपको 12 मिलेगी, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और इसको आपने सॉल्व किया तो 3a = 12 और a = आपको कितना मिल गया, 4। ठीक है, a आपको कितना मिल गया, 4। अब आते हैं हम लोग अल्फ़ा, बीटा, गामा की तरफ। और अल्फ़ा, बीटा, गामा जब आप देखेंगे तो अल्फ़ा, बीटा, गामा आपका क्या होता है, C/a। और C/a जब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपको a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो C/अल्फ़ा, बीटा, गामा हमारा क्या होता है, -d/a। और -d/a मतलब क्या हो गया, -28 आपको d दिया हुआ है तो -d कितना हो जाएगा, 28। और a मेरा कितना है, 1। तो देखिए आपके अल्फ़ा, बीटा, गामा की वैल्यू कितनी दी है, 28। कोई दिक्कत? और हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या लिया था, हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा, अल्फ़ा ये लिया था, बीटा ये लिया था और गामा ये लिया था। तो तीनों को आपने यहाँ पे इनटू कर दिया, देख रहे हैं आप। अब इसमें आप a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 4, जो हमारी कहाँ से निकली थी, जो हमारी यहाँ से निकली थी जब हमने सम ऑफ द रूट किया था। सम ऑफ द रूट से हमको a की वैल्यू मिल गई। दूसरा आपको मालूम है कि जब मैं इसमें a की वैल्यू 4 पुट करूँगा तो मुझे ये वाला 4 मिल जाएगा। और a - d, a + d आप देखेंगे तो ये a + b, a - b की फॉर्म है, तो ये हो जाएगा a² - d²। तो आपको कुछ ये मिल के आ जाएगा 4a² - d²। a की वैल्यू मैंने फिर 4 पुट कर दी तो 16 - d² हो गया। 4 हमारा इस तरफ जाके, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 7। और जैसे ही 7 मिला तो 16 - d² = 7 और ये 16 भी उस तरफ जाएगा तो 9। अब आपको मालूम है कि अगर मेरा d² = 3 है तो मेरी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब मेरे रूट कितने आने चाहिए, 2। तो आप बोलेंगे 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो इसका मतलब या तो +3 होगा या तो -3। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप एक बार a = 4 और d = 3 लेके करेंगे, तीनों रूट निकालेंगे। और एक बार आप a = 4 और d = -3 करके निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। और ये हैं क्या, a - d, a और a + d। तो आपको तीनों रूट यहाँ पे पता चल जाएंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप आसानी से इनको अब समझ जाएंगे। तो तीनों रूट आपके हमेशा सेम निकलते हैं जो मैं आपको बताया हूँ, 1, 4, 7। और देखिए दूसरे वाले में भी जब आप करेंगे तो आपको 4, 7 और पहले आपको 1 मिला होगा, 1 ये रहा। तो आप बोलेंगे, इन्होंने बोला कि इसके जीरोज़ निकालने हैं जो एपी में हैं, तो आपके देखिए जो जीरोज़ निकले हैं वो क्या निकले हैं, 1, 4 और 7। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो इसीलिए ये जो चीज़ है वो आपकी जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हैं जो एपी में हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई?
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने इसमें ये पता कर लिया कि हम कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमें ए और डी की वैल्यू निकल जाए, और ए और डी की वैल्यू निकलते ही आपको अल्फ़ा भी पता चल जाएगा, बीटा भी वैल्यू पता चल जाएगा और गामा भी पता चल जाएगा। अब इसमें ए और डी हमने क्यों लिया? क्योंकि ये क्वेश्चन एपी का है, तो एपी में अगर हमें 3 टर्म लेनी होती है तो हम वो कुछ इस टाइप से लेते हैं, और बाद में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्मूले लगाए और उससे ए और डी की वैल्यू निकाल ली। आपको कभी भी कोई अननोन दिया होगा तो उसका कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट और रूट, कोएफिशिएंट क्या है इसमें, तो आप बोलेंगे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -12 है, और रूट क्या है, तो रूट इसके निकलेंगे, और इसके रूट कितने निकलेंगे? 3, अल्फ़ा बीटा और गामा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 3 की है, एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं।